प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद हो। आइए मनन के लिए पिता के वचन को निकालें। मेरे साथ लूका के सुसमाचार अध्याय 10 और उसके 39 वचन को निकालिएगा। 39 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आपको मालूम है मरियम और मार्था लाजर की बहन, जब कभी यीशु मसीह उनके गांव जाते बैतनिय्याह तो बराबर उनके यहाँ रुकते थे। ये परिवार बड़ा प्रेमी परिवार है, सेवा करने वाला परिवार है, और जब कभी यीशु वहाँ आते तो बराबर इनके घर रुकते, भोजन करते, संगति होती, वचन चलता, प्रार्थना, सत्संग, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। लेकिन अब इस समय जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं तो नीचे के भागों को अगर आप देखेंगे तो इसकी जो बहन है मार्था, वो आकर दोष लगाती है। प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास में मरियम बैठी है और प्रभु के वचन को सुन रही है, और उसकी बहन आकर कहती कि प्रभु, ये आपके पास बैठ के वचन सुन रही है, ऐसे ही बैठी है, और मैं यहाँ आपके लिए, हम सब के लिए भोजन बना रही हूँ, परिश्रम कर रही हूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ, मैं ये करूँ कि वो करूँ कि क्या करूँ, कृपा करके इसे भेज दीजिए ताकि ये मेरी मदद करे। यीशु मसीह ने जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब, कि हे मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है। मरियम ने वो हिस्सा, वो भाग चुन लिया है जो सबसे उत्तम है, और ये भाग उसे छीना ना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार एक विश्वासी होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हमको लगता है कि परमेश्वर, मैं आपके साथ तो हूँ, पर ये काम भी ज़रूरी है और वो काम भी ज़रूरी है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? निसंदेह पवित्र आत्मा इस समय आपसे बात कर रहा है। बहुत बार आपने ये गलती की होगी, और मरियम को जब वचन सुनते हुए मार्था देख रही तो मार्था को ये पता नहीं है, उसको गलती का एहसास ही नहीं हो रहा। उसको तो लग रहा है कि बस यीशु के पास ये बैठ गई है, ये तो बाइबल खोल के बैठ गई है, ये तो यीशु का नाम लेके चुपचाप बैठ गई है, और मैं यहाँ परिश्रम कर रही हूँ घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। ये चीज़ें सही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, बिल्कुल सही। यीशु ने कहा कि मार्था तो बहुत चिंता करती। कितनी बार मैं और आप चिंता करते हैं, बहुत चिंता, हद से ज़्यादा। याद रखिएगा, आग में आग डालेंगे तो आग बुझेगा नहीं, उसके लिए पानी चाहिए। चिंता में और चिंता करेंगे तो चिंता ख़त्म नहीं होगा, उसके लिए शांति चाहिए, और वो भाग, वो शांति का भाग, धन्यवाद परमेश्वर का, मरियम ने चुन लिया है। यीशु ने कहा ये उत्तम भाग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने भी सिखाया, पहले उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करें और तब ये वस्तुएं मिलेंगी। सुनने में समझ में नहीं आता है, सुनने में दिमाग में नहीं बैठता है, परंतु यही शाश्वत सच्चाई है कि जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, बाकी सब चीज़ें अपने स्थान में सेट हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार आपको और मुझको लगता है, प्रभु मैं ये कर लेता, वो कर लेता, उसके बाद आराम से बैठ के आपके चरणों पर मैं समय दे पाता। आप में से बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग जब कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं, मैं उसे पढ़ता हूँ। जो प्रेयर रिक्वेस्ट आता है मैं बराबर प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर के लोगों, सबका जवाब दे पाना संभव नहीं, पर मुझे इस बात की खुशी होती है कि आप लोग इंटरेस्ट लेकर इस चीज़ को सीख रहे हैं, वचन को मनन कर रहे हैं और अपने अनुभवों को वहाँ लिख रहे हैं। आप में से कितने लोग, मैं खुद, कई बार ये चीज़ें होती है, हम अपने कामों को इतना महत्व देते हैं कि मरियम के समान बैठना हमको ऐसा लगता है कि नहीं, बाद में कर लूँगा। और यही शैतान चाहता है कि हम प्रभु से कहें कि प्रभु आप बाद में आइएगा, प्रभु बाद में कर लेंगे, प्रभु थोड़ा दिन और, बस थोड़ा दिन और प्रभु, फिर उसके बाद तो मैं आराम से। और वो समय नहीं आएगा। शैतान कभी भी वो समय आने नहीं देगा कि आप निश्चिंत होकर बैठ पाएँ। जैसे ही बैठेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही पवित्रता, जैसे ही प्रार्थना, जैसे उपवास में बैठेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, जैसे भी हैं, जिस दशा में, शुरुआत अभी से करें। याद रखिएगा, जो चीज़ें आज आपके लिए फ़ायदेमंद दिख रही ना, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके आत्मिक जीवन के लिए फ़ायदेमंद हो। इसलिए जो चीज़ें लाभकारी दिखाई दे रहा है, जो आशीष की चीज़ें दिखाई दे रही है, जो भौतिक चीज़ आपको दिखाई दे, उसको छोड़िए और परमेश्वर की तरफ दौड़िए। जरा सोचिए, पुराना नियम में याकूब और एसाव, याकूब छोटा है, एसाव बड़ा भाई है, अभिषेक, अनुग्रह, सब कुछ उसका है। पर याकूब और एसाव के जीवन को अगर आप देखें, मनन करें, तो आपको पता चलता है याकूब भी भूखा है इसलिए वो दाल बना रहा है, और एसाव भी भूखा इसलिए वो शिकार पे गए। एसाव को जब शिकार करके जब वो वापस आता है तो उसने देखा कि याकूब बहुत सुंदर लाल मसूर की दाल बना रहा है, और शायद उसने तड़का वड़का लगाया है, बहुत सुंदर खुशबू आ रही। और अब एसाव कहता है, मैं तो मरा जा रहा हूँ, मुझे कुछ दे खाने को। उसने कहा नहीं, पहले पहलौठे का अधिकार दे और ये भोजन ले ले। अधिकार लिया और भोजन दे दिया। भोजन दे देने के बाद, वो अधिकार ले लेने के बाद, आपको क्या लगता है याकूब का पेट भर गया? अधिकार तो एसाव के पास भी था,
तो फिर उसे भूख क्यों लगी? यानी उस अधिकार से याकूब का पेट नहीं भरा, अभी भी याकूब भूखा है, और अब वो अपने भोजन को, अपने भूख मिटाने के लिए जो भोजन बनाया था उसको उसने अपने भाई को दे दिया। पर अब भूखा रहकर वो धन्यवाद कर रहे हैं। आगे इतिहास खोल के पढ़िएगा। एसाव गरीब रह गया और याकूब धनवान हो गया, धनाढ्य हो गया। प्रभु ने उसके वंश, उसके जनरेशन पर अनुग्रह दिया, उसके वंश में उद्धार करता यीशु आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, आज वर्तमान में जो चीज़ अच्छी है, बेहतरीन है, उसे अगर आप छोड़ रहे हैं, याद रखिएगा प्रभु इसे स्मरण रखेगा और उसका कई गुना आपको लौटा के देगा। अपना प्रिय वस्तु, अपना बेशकीमती इकलौता बेटा इब्राहिम ने परमेश्वर की वेदी पर रख दिया। परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम अपने बेटे को हाथ मत लगाना। हालेलुया। और बेशुमार आशीष उसे मिली है। तो प्रभु के लोगों, हो सकता है आज आपका काम, आपका समय, स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम, पढ़ाई का समय, नौकरी का समय, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। पर इन सब से ज़्यादा आवश्यक है परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को समय देना, सुबह उठकर परमेश्वर के नाम को लेना। आज के इस दिन में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, और आज जब ये वचन सुन रहे हैं, एक नई शुरुआत कीजिए। मैं जानता हूँ बहुत लोग जो इस संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके भीतर में एक चैलेंज पैदा हो रहा है, एक अंदर से स्पर्श पैदा हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। पहले परमेश्वर, पहले प्रभु, मसूर की दाल नहीं, पहले उद्धार करता, पहले उसका अधिकार, पहले उसके नाम की महिमा। हालेलुया। और तब ये सारी चीज़ें जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, ये आपके पीछे भागेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की आराधना करें। दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। वो जंगल में आराधना कर रहा है और उसके घर में अभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है। सारे लोग तैयार बैठे थे, मेरा अभिषेक होगा, मैं राजा बनूंगा। कोई नहीं बना, उसको जंगल से बुला के अभिषेक करना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। तो वही परमेश्वर आपको भी जंगल से उठाकर यहाँ वहाँ से पकड़ के लाएगा और आपके जीवन पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। भरोसा कीजिए, आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने कहा, मार्था तो बहुत चिंता करती है, इसने उत्तम भाग चुना है। आइए हम भी उस उत्तम भाग को चुनें और परमेश्वर की महिमा करें, स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करें ताकि उस भेद, उस रहस्य को हम सीखें प्रभु, और उत्तम भाग को चुन लें पिता। हर वो बात जो हमारे जीवन में रुकावट और बाधा का कारण है, यीशु के नाम से दूर हो। अपने लोगों को आशीष दे, आज़ाद कर, मसा कर पिता। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।